हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं समूह सखी क्या है और समूह सखी कैसे बने, समूह सखी का वेतन कितना मिलता है और समूह सखी का क्या कार्य है, समूह सखी को कैसा लाभ मिलता है। ये सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। और समूह सखी कैसे बने, ये नौकरी समूह सखी की कैसे मिलेगी, समूह सखी को मिलने वाला वेतन कितना है और समूह सखी कौन कौन सी जानकारियाँ देती हैं, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। समूह सखी को कितना पैसा मिल रहा है इस समय और कितने इसमें स्थान है, तो सारी जानकारियाँ हम आपको बताने वाले हैं। समूह सखी महिलाओं को क्या लाभ मिलता है, समूह की महिलाओं को क्या लाभ मिलता है और समूह सखी का कितना वेतन अब मिल रहा है और बीसी सखी को क्या मिल रहा है, स्वयं सहायता समूह का कितना वेतन होता है और इसमें समूह सखी में अध्यक्ष का क्या कामकाज होता है और कोषाध्यक्ष का क्या कामकाज होता है और स्वयं सहायता समूह में सुरक्षा सखी की भी नौकरी निकल कर आती है और स्वयं सहायता समूह में सामुदायिक शौचालय की नौकरी क्या है। ये सारी जानकारियाँ इसी वीडियो के माध्यम से आज हम देने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बता दे रहे हैं स्वयं सहायता समूह में क्या लाभ है और समूह सखी कैसे बना जाता है, लोन कैसे लिया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में हमेशा इस तरह के भ्रम रहता है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जरिए आने वाले समय में कभी न कभी इन्हें नौकरी भी मिलेगी और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, भारत सरकार ने समूह सखी की नियुक्ति तो करने का आदेश जारी कर दिया और समूह सखी का कार्य भी बता दिया। गांव में जाकर वह 5-6 समूह की देख रेख करेंगी और उन्हीं समूहों को ट्रेनिंग देंगी, उन्हें बताएंगी कि समूह में बैठक कैसे करना है, लेखा जोखा कैसे करना है, बचत कैसे करना है, कहाँ जमा करना है, सारी जानकारियाँ समूह सखी देती है। तो यह जाकर ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आने वाली सभी प्रकार की योजनाएं या नौकरियां लाभ जो भी आती है एनआरएलएम की तरफ से, आजीविका मिशन की तरफ से, यह सारी जानकारी स्वयं सहायता समूहों में लाकर बताती हैं समूह सखी दीदी। तो हाँ, सारी जानकारियाँ देती हैं समूह सखी दीदी। तो ये थी समूह सखी का कार्य। और अपने आसपास के प्रत्येक गांव में, ग्राम पंचायत में जितने भी स्वयं सहायता समूह होते हैं, एक गांव में 10 या 12 स्वयं सहायता जो समूह चल रहे हैं, वहाँ पर 2 समूह सखियाँ नियुक्त की जाती हैं। तो हाँ, एक समूह सखी 10 समूह देखेगी और जो भी 10-12 समूह होंगे उसमें 2 समूह सखी रखी जाएंगी, वो दोनों समूहों की देख रेख करेंगी। तो हाँ, समूह सखी कैसे बने, आप सोचते होंगे कि हम भी समूह सखी बन जाए। समूह सखी की अच्छी नौकरी है, यह नौकरी करके आप अच्छी कमाई भी कर सकती हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि समूह सखी कैसे बने। समूह सखी बनने के लिए हम आपको ये बता दें कि पहले अपने नज़दीकी ब्लॉक, जो आपका ब्लॉक है, वहाँ पर आप जाकर अपने गांव स्तर में चल रहे सभी स्वयं सहायता समूह का लिस्ट निकलवा लें कि कितने समूह हमारे ग्राम पंचायत में चल रहे हैं और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में यह पता लगाना होगा। तो हाँ, आप ही के ब्लॉक में यह ऑफिस रहती है, वहाँ पर आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम ऑफिस होती है। आपको पता करके वहाँ पर ये जानकारी लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर पहले तो कोई समूह सखी की अगर नियुक्ति हुई होगी, आपके ग्राम पंचायत में अगर समूह सखी की नियुक्ति हुई होगी तो वहाँ पर नियुक्ति नहीं होगी। यदि नहीं है तो वहाँ पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो समूह सखी से पहले नित्य है कि आप वहाँ पर बैठी हुई अधिकारी से बात करनी होगी और अपना आवेदन फॉर्म लेकर वहाँ ब्लॉक स्तर पर जाकर आजीविका मिशन के प्रबंधक से यह बात करनी होगी, यानी बीएमएम से बात करके आप आवेदन कर सकती हैं।
तो समूह सखी बनने के लिए निम्न प्रकार के बिंदुएं हैं, निम्न प्रकार की दी जाने वाली बातें हैं जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। समूह सखी आवेदन देने से पहले अपने पास उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। वह 8वीं तो जरूर ही पढ़ी होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता जरूरी है। उसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बचत पासबुक होनी चाहिए। समूह सखी आवेदन करने के लिए अपने पास या अपने गांव में चल रहे जितने भी स्वयं सहायता समूह है सारी की जानकारी देनी होगी और अपनी उम्र कम से कम 18 से 35 वर्ष की बतानी होगी, तभी उनका आवेदन होगा। तो हाँ, ऐसे बन सकती हैं समूह सखी। और समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो समूह सखी स्वयं सहायता समूहों में नियुक्त जो समूह सखियाँ होती हैं वह राष्ट्रीय आजीविका मिशन यानी भारत सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता है, पेंशन भी दिया जाता है। तो समूह सखी समूह को कराने जाने वाले जो भी कार्य होते हैं उनका वेतन है उसी के अनुसार उन्हें दिया जाता है। जैसे 15,000 से लेकर 6,000 रुपये हो सकता है समूह सखी का वेतन। तो स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव को किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता और सचिव को वेतन उसके कार्यों के आधार पर दिया भी जाता है। तो समूह सखी का स्वयं सहायता समूह कैसे चलाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह में रजिस्टर का कैसे लेखा जोखा किया जाता है, स्वयं सहायता समूह में बचत कितना होती है, ब्याज कैसे होता है, कितना मिलता है और बैंक में यह कैसे पैसा जमा किया जाता है, स्वयं सहायता समूह में उद्योग लगाने का कैसे कर्ज लिया जाता है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बचत कैसे किया जाता है, वित्तीय लेन देन कैसे किया जाता है, रिपोर्ट कैसे दी जाती है, कार्यवाही कैसे लिखी जाती है, बैंक को देने के राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर यह रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। यह थी समूह सखी का कार्य और उतना इन्हें वेतन मिलता है उनके कार्यों के हिसाब से। तो हाँ, और समूह सखी की सारी जानकारियाँ हम आपको दे दिए हैं। ये देखिए, स्वयं सहायता समूह में एसएचजी के नाम से जाना जाता है और स्वयं सहायता समूह का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। यह स्वयं सहायता समूह का गठन राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार के द्वारा निर्माण किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही टूट चुकी है या खराब हो चुकी है, उनकी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए यह भारत सरकार ने एक योजना निकाली है जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को बचत की आदत देना, उन्हें विकसित करना, रोजगार से जोड़ना और उन्हें भी अपने पैरों पे खड़ा होने का अवसर प्रदान करना। भारत सरकार ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जन धन हीन से हैं, रोजगार नहीं उनके पास, उनको रोजगार देने का राष्ट्रीय आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह के गठन के माध्यम से ही यह योजना का शुरुआत किया गया है। तो स्वयं सहायता समूह का गठन ग्रामीण क्षेत्र की जो 10 से 12 महिलाओं का ग्रुप होता है उन्हें मिलाकर जो समूह बनाया जाता है उसमें 3 पदाधिकारी रहती हैं जो शैक्षिक योग्यता भी होती है, 8 से 10वीं पास भी होनी चाहिए। यह तीनों प्रमुख महिलाएं अन्य सभी महिलाओं को सदस्य में लेकर उनके रूप में लेकर नीचे जोड़ी जाती हैं और फॉर्म भर के या ब्लॉक स्तर पर जाकर ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा या कॉमन सर्विस सेंटर जनसेवा द्वारा या जाकर यह स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और समूह में महिलाओं को अपने घर से ही लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन करवा सकती हैं या दुकान से करवा सकती हैं या वे ब्लॉक से ऑनलाइन करवा सकती हैं। तो ऐसे स्वयं सहायता समूह बनते हैं। इतनी महिलाएं 10 से 12 हो सकती हैं, उनमें 3 पदाधिकारी, उनकी योग्यता हो सकती है और खाता खुलते समय आधार कार्ड और फोटो लगेगा। तो हाँ, ऐसे फॉर्म भरा जाएगा। जो स्वयं सहायता समूह का फॉर्म भर कर वह समूह में जुड़ के इतना लाभ उठा सकती हैं, आपको बताएंगे।
तो समूह सखी में कितना पैसा मिलता है, समूह सखी को कितना पैसा मिलता है ये आपको बता ही दिए हैं। कितना स्थान इसमें बीसी सखी का है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ, जल्द ही योगी सरकार ने बीसी सखी का नौकरी का लॉन्च किया था और वह आवेदन भी हुए थे। बहुत दीदियाँ ने, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ ने यह फार्म भी भरा है और वह नौकरी भी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके निर्देशानुसार प्रदेश की जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, 58,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। तो हाँ, यानी बीसी सखी को जोड़ा है। इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में बन रहे शौचालय का देख रेख करने के लिए भी रखा गया है। यह सौंपी गई कार्य है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता मिली है। इसके बदले में सरकार की ओर से 6,000 मानदेय और 3,000 उन्हें साफ सफाई टूट फूट के लिए दिया जाता है, सामग्री के लिए। तो महीने में ये दे दिया जाता है। शौचालय की जो देख रेख करती हैं। और ये देखिए समूह सखी में महिलाओं का क्या लाभ मिलता है। तो समूह सखी बनकर वह क्या लाभ उठा सकती हैं। यह स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाली शुरू की गई एक योजना है जो जिले के स्वयं सहायता समूह से जोड़कर गरीब महिलाएं 150 से अधिक चयन की गई हैं और ये महिलाएं CLF या ग्राम संगठन में भी जुड़ती हैं और एससी की तरफ से सिंगल फिंगर प्रिंट मशीन फ्री में उपलब्ध कराई जाती है और इन्हें रोजगार दिया जाता है। जो गांव की महिलाएं होती हैं उन्हें मशीन भी दिया जाता है कि वह पैसा जमा भी करेंगी और निकासी भी करेंगी। तो हाँ, आपको अगर आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होंगी तो आपको ग्राम संगठन की मीटिंग में देखा भी होगा कि बीसी सखी डिवाइस मशीन लेकर वह पैसा निकालती है और जमा करती है। तो हाँ, वही मशीन की बात की जा रही है। तो समूह सखी का मानदेय तो आपको बता ही दिए हैं। वह मानदेय समूह सखी को कितना मिलता है। इसमें समूह सखी के तहत बैंक सखी भी होती है जिन्हें 6,000 से लेकर 4,000 तक मानदेय दिया जाता है और उन्हें लैपटॉप और डिवाइस को खरीदने के लिए 50,000 रुपये भी दिया जाएगा, जो कि बैंक सखी उससे समूह का कार्य करेंगी। समूह की महिलाओं को पैसा लेन देन करवाएंगी, उन्हें आसानी हो जाएगी। और यह थी समूह सखी की नौकरी। और स्वयं सहायता समूह का वेतन कितना होता है। तो संस्था या किसी भी समूह का कार्य करने वाली सभी महिलाओं को प्रमुख अध्यक्षता दी जाती है। 3 पदाधिकारी होते हैं। इनको सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष रूप में रखा जाता है। इनका मासिक वेतन या भत्ता तो लागू अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। कोषाध्यक्ष और सचिव लेखा जोखा रजिस्टर का कार्य करने वाली प्रमुख महिलाओं को सरकार की तरफ से 9,000 प्रति महीना वेतन देने के रूप में घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। ये जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो समूह में अध्यक्ष का क्या काम काज होता है, क्या उन्हें भी वेतन मिलता है। तो समूह सखी अध्यक्ष का कार्य होता है समूह को एकत्रित करके हफ्ते में बैठक करवाती है। उनका मुख्य कार्य होता है सभी समितियों का बैठक करवा के, सम्मेलन करवा के, और वह अपनी अध्यक्षता दिखाती हैं, बैठक की व्यवस्था करती हैं, वो देख रेख करती हैं, सभी दीदियों को बुलाती हैं, प्रार्थना प्रेयर और पंचसूत्रा का भी पालन करवाती हैं। तो वह अध्यक्ष का निर्देश होता है। उन्हीं समिति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और नेतृत्व के प्रदान करते हुए निगरानी करती है और गतिविधियों का मुख्य अध्यक्ष होता है। उनका मूल्यांकन किया जाता है, वह अध्यक्ष ही मेन होता है। तो इसमें कोषाध्यक्ष का भी काम काज होता है जो समूह सखी का होता है। तो हाँ, कोषाध्यक्ष का क्या काम होता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह में कोषाध्यक्ष का कार्य होता है, वह पैसे को बचत करके रखेंगी, बहुत ध्यान पूर्वक रखेंगी। तो कोषाध्यक्ष के कार्य समूह सखी, कोषाध्यक्ष का कार्य सखी को समूह का खजाना रखने के लिए दिया जाता है और वह कोषाध्यक्ष के हाथ में होता है। मुख्य काम वित्तीय लेन देन करवाना या पैसे की देख रेख करना, रजिस्टर की देख रेख करना
और संकट की स्थिति में वह पैसा दीदियों को देना और उनको सही सही इस्तेमाल करना, समय से वापसी करवा लेना, यह सब सुनिश्चित करके वित्तीय कोई भी कमी ना हो, उसके बाद वह काम कर रही है। तो कोषाध्यक्ष की यही नियुक्ति होती है। भविष्य में यह कितना खर्च करती है, आवश्यक होगी कि कोषाध्यक्ष दीदी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर की देखरेख करेगी और बचत का जो पैसा होगी संभाल कर रखेगी। यह कोषाध्यक्ष का काम होता है। और तीनों दीदियाँ बैंक जाकर यह पैसा जमा करती हैं, निकासी करती हैं। तो यह था कोषाध्यक्ष का काम। कोषाध्यक्ष का काम वही पैसा जमा करना या लेखा जोखा करवाना सचिव के साथ। तो स्वयं सहायता समूह में सुरक्षा सखी की भी नौकरी निकल कर आती है। तो अगर आप महिलाएं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं तो सुरक्षा सखी की नौकरी करना चाहती हैं तो सचिव के पद पर आप नौकरी या सुरक्षा सखी की नौकरी कर सकती हैं। यानी तब आप सभी महिलाओं को ब्लॉक में जाकर यह संपर्क करना पड़ेगा कि सुरक्षा सखी की नौकरी का फॉर्म पड़ रहा है कि नहीं। उसी के हिसाब से वह ब्लॉक में संपर्क करके वह अपना आवेदन कर सकती हैं और करके वह सुरक्षा सखी की नौकरी पा सकती हैं और वह पद पर काम कर सकती हैं। इसमें अच्छा खासा वेतन भी दिया जाता है। जितना काम करेंगी उतना उन्हें वेतन भी मिलेगा। तो यह थी सुरक्षा सखी की नौकरी। और स्वयं सहायता समूह में जो सामुदायिक शौचालय है, इसके बारे में हम आपको आगे भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं। तो यह नौकरी के बारे में कि नौकरी ये भी कैसे होगी, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वह सामुदायिक शौचालय की नई नौकरी है। यह नौकरी सरकार ने जल्द ही लॉन्च किया था और यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसमें नियुक्ति हुई हैं। तो यह सभी समूह की महिलाएं सामुदायिक शौचालय की देख रेख करती हैं, साफ सफाई करती हैं। सामुदायिक शौचालय का जिम्मा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के ऊपर सौंपा गया है। तो इनके लिए महिलाओं को उन्हें कम से एवज में यह जो मानदेय मिलता है 6,000 रुपये और साफ सफाई के लिए 3,000 रुपये अलग से मिलता है, जो सामग्री लेने के लिए मिलता है। तो यह थी सामुदायिक शौचालय की नौकरी। यह सरकार के माध्यम से समूह की महिलाओं को लॉन्च किया गया, समूह की महिलाओं को ही मिलेगा। तो समूह सखी का यह कार्य था। समूह सखी यह सारी जानकारियां ब्लॉक से लाकर ग्राम पंचायत में बताती हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और यह समूह की महिलाएं ये कार्य करती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सारी जानकारी आपको बता दिए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।